क्या आपने कभी सोचा है कि प्लूटो के बारे में इतनी कम बातें क्यों होती हैं? प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाके में छिपा हुआ एक बौना ग्रह हमेशा से खगोलविदों और अंतरिक्ष के शौकीनों को अपनी रहस्यमयी दुनिया में खींचता रहा है। कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था। प्लूटो अब कुइपर बेल्ट में रहता है, जो नेपच्यून के आगे एक रहस्यमयी जगह है, बर्फीले पिंडों और सौरमंडल के बचे खुचे टुकड़ों से भरी हुई। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो की सतह पर कई अद्भुत दृश्य हैं। एक पतला सा वातावरण है और 5 चांद भी हैं, जो इसके चारों ओर घूमते हैं। सूरज से इसकी दूरी लगभग 3.7 बिलियन मील इसे एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां अत्यधिक ठंड होती है। इसकी सतह का तापमान जमा देने वाली ठंड से भी सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाता है। हमारे साथ आइए और प्लूटो के बर्फीले रहस्यों को जानें। एक ऐसा बौना ग्रह जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता रहता है। कौन जानता है, शायद प्लूटो के पास हमारे लिए कुछ अनोखे रहस्य छिपे हों। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो की खोज के पीछे एक अद्भुत कहानी छिपी है? साल 1930 का वह रोमांचक दौर था जब खगोल शास्त्र में नई खोजों की होड़ मची हुई थी। क्लाइड टॉम्बो नाम का एक युवा खगोल शास्त्री एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में लोवेल वेधशाला से रात के आसमान को देख रहा था। एक साधारण किसान परिवार से आने के बावजूद उसकी खगोल शास्त्र में गहरी रुचि थी। उसे एक रहस्यमय ग्रह एक्स को ढूंढने का काम सौंपा गया था। टॉम्बो ने आसमान के एक ही हिस्से की फोटोग्राफिक प्लेटों को देखते हुए घंटों बिता दिए। ये काम बहुत धैर्य और ध्यान की मांग करता था। 18 फरवरी 1930 को उसने देखा कि तारों के बीच एक धुंधला सा प्रकाश अपनी जगह बदल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक नई दुनिया का पता चला था। ये खोज खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस खोज का लोगों ने बहुत जोश से स्वागत किया और यह खबर तेजी से फैल गई। इसने सबका ध्यान खींचा और टॉम्बो का नाम खगोलीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इस नई दुनिया का नाम प्लूटो रखा गया, जो इंग्लैंड की एक 11 साल की बच्ची वेनेटिया बर्नी ने सुझाया था। यह नाम बिल्कुल सही लगा और प्लूटो की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया। टॉम्बो द्वारा प्लूटो की खोज ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाया और इसने खगोल शास्त्रियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। हमारे अंतरिक्ष के पड़ोस की सीमाओं को और आगे बढ़ा दिया। प्लूटो की खोज ने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ अनदेखा और अनजाना है। प्रिपेयर टू हैव योर माइंड ब्लोन। 70 साल से ज्यादा समय तक प्लूटो हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में जाना जाता रहा। यह एक ऐसा ग्रह था जिसे हम सभी ने स्कूल की किताबों में पढ़ा और जाना। लेकिन 2006 में एक चौंकाने वाले फैसले में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को एक बौने ग्रह करार दे दिया, जिससे खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मच गई। इस फैसले ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहस और विवाद की लहर पैदा कर दी। बाहरी सौर मंडल के बारे में बढ़ती जानकारी और प्लूटो जैसे कई पिंडों की खोज ने वैज्ञानिकों को नए तथ्यों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। IAU ने ग्रहों की पहचान के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम बनाए। ये नियम ग्रहों की पहचान के लिए क्रांतिकारी साबित हुए। पहला नियम, उसे सूरज के चारों ओर घूमना चाहिए, जो कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह करते हैं। दूसरा नियम, इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उसे गोल बना दे, जिससे वह एक गोलाकार आकार ले सके। और तीसरा नियम, अपने आसपास की जगह को दूसरी चीजों से साफ रखे। यह नियम ग्रहों की कक्षा को स्पष्ट और साफ रखने के लिए है। प्लूटो पहले 2 नियमों पर खरा उतरता है, लेकिन तीसरे पर नहीं, क्योंकि यह अपनी कक्षा को साफ नहीं रख पाता, क्योंकि यह कुइपर बेल्ट में कई दूसरे बर्फीले पिंडों के साथ अपनी जगह शेयर करता है। यह इसे एक बौना ग्रह बनाता है। यह फैसला हालांकि वैज्ञानिक बातों पर आधारित था, फिर भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। कई लोगों ने इसे भावनात्मक रूप से ग्रहण किया। अपने नाम चाहे जो भी हो, प्लूटो की वैज्ञानिक अहमियत कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि यह हमें सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कुइपर बेल्ट के एक खास सदस्य के रूप में इसकी भूमिका को दिखाता है। यह हमें बाहरी सौर मंडल की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो की सतह और वातावरण कितने रहस्यमय और अनोखे हैं? जब से इसे खोजा गया है, पृथ्वी से प्लूटो की बहुत ज्यादा दूरी ने इसे देखना एक चुनौती बना दिया है। यह दूरी इतनी अधिक है कि इसे देखने के लिए हमें सबसे शक्तिशाली दूरबीनों की आवश्यकता होती है। दूरबीन तकनीक में अद्भुत तरक्की, जिससे न्यू होराइजन्स मिशन बना, ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जो हमारी कल्पना से परे है।
न्यू होराइजन्स ने हमें प्लूटो की सतह और वातावरण के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। प्लूटो की सतह, जो -230 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है, ज्यादातर नाइट्रोजन बर्फ से बनी है, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय दुनिया बनाती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बर्फ भी नाइट्रोजन की हो और इसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ के टुकड़े भी हैं। ये तत्व प्लूटो की सतह को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बनाते हैं। इसकी सबसे खास चीजों में से एक है दिल के आकार का एक बड़ा सा मैदान, जिसका नाम स्पुतनिक प्लैनेटिया है, जो प्लूटो की सतह पर एक प्रमुख और आकर्षक विशेषता है। यह मैदान चिकनी नाइट्रोजन बर्फ से ढका है, जो पृथ्वी के ग्लेशियरों की तरह बहती है। यह बर्फ प्लूटो की सतह पर एक गतिशीलता लाती है, जैसे कि यह एक जीवित सांस लेती हुई दुनिया हो। प्लूटो का वातावरण हालांकि बहुत पतला है, ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, जो इसे एक विशेष प्रकार का ग्रह बनाता है। यह पतला वातावरण भी अपने आप में एक रहस्य है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के थोड़े बहुत अंश हैं, जो इसके वातावरण को और भी जटिल और रहस्यमय बनाते हैं। और जब प्लूटो सूरज से सबसे दूर होता है तो बर्फ बनकर सतह पर गिर सकता है। यह प्रक्रिया प्लूटो के मौसम को प्रभावित करती है और इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यह बदलता रहने वाला वातावरण इस दूर की दुनिया में एक और रहस्य जोड़ता है। प्लूटो की यह विशेषता इसे और भी आकर्षक और जिज्ञासु बनाती है। Did you know Pluto has a captivating family of 5 moons? Let's dive into this cosmic wonder. प्लूटो के 5 चांद हैं: चारोन, स्टाइक्स, निक्स, केरबरोस और हाइड्रा। Each one holds a secret. चारोन, सबसे बड़ा चांद, प्लूटो के मुकाबले इतना बड़ा है कि दोनों को अक्सर एक द्विआधारी प्रणाली माना जाता है। Isn't that intriguing? प्लूटो और चारोन का यह अनोखा नाच उनके आकार, घुमाव और अंदरूनी बनावट को प्रभावित करता है। A dance of cosmic proportions. बाकी 4 चांद, जो 2005 और 2011 के बीच खोजे गए, प्लूटो से काफी दूर हैं। Yet they play their own part in this celestial ballet. प्लूटो सिस्टम के ब्रह्मांडीय नृत्य में अपने अलग ही मूव्स दिखाते हैं। Each move tells a story. उनके अजीब आकार और बेतरतीब घुमाव टकराव और गुरुत्वाकर्षण के खेल की कहानी बताते हैं। A tale of cosmic collisions and gravitational games. प्लूटो सिस्टम और बाहरी सौर मंडल कैसे बने और कैसे बदलते रहे, यह समझने के लिए इन चांदों का अध्ययन करना जरूरी है। These moons are the key to unlocking the mysteries of our solar system's past. Imagine a realm beyond Neptune, teeming with icy bodies and ancient remnants of our solar system's infancy. नेपच्यून के पार कुइपर बेल्ट है, एक रहस्यमयी इलाका जहां बर्फ के पिंड और पुराने सौर मंडल के अवशेष छिपे हैं। खगोल शास्त्री जेरार्ड कुइपर के नाम पर यह इलाका वैज्ञानिकों के लिए नई खोजों का खजाना है। माना जाता है कि कुइपर बेल्ट सौर मंडल के शुरुआती दिनों का एक रहस्यमयी हिस्सा है, जहां ग्रह पूरी तरह से बड़ी दुनिया में नहीं मिल पाए। प्लूटो, जिसे कभी सबसे बाहरी माना जाता था, अब इस बर्फीले इलाके का एक खास सदस्य है, जो एरिस, माकेमेक और होमिया जैसे दूसरे बौने ग्रहों के साथ अपनी जगह शेयर करता है। कुइपर बेल्ट का अध्ययन हमें उन रहस्यमयी हालातों और प्रक्रियाओं के बारे में बताता है जिन्होंने सौर मंडल को आकार दिया। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल गई है? 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, प्लूटो और उसके कुइपर बेल्ट के दोस्तों के रहस्यों को उजागर करने के लिए। 9.5 साल के रोमांचक सफर के बाद न्यू होराइजन्स 14 जुलाई 2018 को प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा, जो बाहरी सौर मंडल की हमारी खोज में एक ऐतिहासिक क्षण था। स्पेसक्राफ्ट ने अद्भुत तस्वीरें लीं और विशाल मात्रा में डेटा इकट्ठा किया, जिससे प्लूटो और उसके चांद के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आया। प्लूटो की सतह, जिसे कभी पुराना और निष्क्रिय समझा जाता था, असल में नई और भूगर्भीय रूप से सक्रिय निकली। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पतले वातावरण के बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे पता चला कि यह एक जटिल और निरंतर बदलता रहने वाला वातावरण है। न्यू होराइजन्स द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा का वैज्ञानिक सालों तक अध्ययन करते रहेंगे, जो हमें हमारे सौर मंडल के बनने और बर्फीली दुनिया को आकार देने वाली रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बताएगा। गैप 3S, आपने सुना होगा, जैसे हम नई खोजों के कगार पर खड़े हैं, प्लूटो के रहस्य हमें और गहराई में जाने के लिए बुला रहे हैं। न्यू होराइजन्स से हर नई जानकारी के साथ नए सवाल उठते हैं और हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। प्लूटो की बर्फीली परत के नीचे क्या छिपा है? क्या वहां जमीन के नीचे छिपे समंदर हो सकते हैं, जिनमें अजीबोगरीब जीव तैर रहे हों?
आने वाले मिशनों की योजना बन रही है जो इस रहस्यमयी दुनिया के और भी गहरे राज खोलेंगे। सोचिए, एक लैंडर प्लूटो की सतह पर उतरता है, उसकी बर्फीली जमीन में ड्रिल करता है, या एक ऑर्बिटर उसके नक्शे को इतनी बारीकी से बनाता है जैसा पहले कभी नहीं बना। ये मिशन प्लूटो के दिल के राज खोल सकते हैं, उसके वायुमंडल के बारे में बता सकते हैं और शायद हमारे सौर मंडल के निर्माण के रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। हर खोज हमें आगे बढ़ाती है, हमें दुनिया को एक्सप्लोर करने, खोजने और समझने के लिए प्रेरित करती है। प्लूटो, जो कभी रात के आसमान में बस एक छोटा सा बिंदु था, अब इस बात का सबूत है कि हम कितनी शिद्दत से अनजान चीजों को जानना चाहते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल देगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे हम प्लूटो के राज खोलते रहेंगे, एक एक मिशन करके। गैप 3S देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे ब्रह्मांड की और भी दिलचस्प खोजों के लिए। गैप 3S।